आज जुमेरात 13 फरवरी है और आज एक बार फिर हस्बे मामूल 4 बजे के बाद अडियाला जेल के बाहर जो सारे नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिए थे, जिनसे उन्होंने मिलना था, जेल मैनुअल के मुताबिक हस्बे मामूल हम आपके सामने खड़े हैं कि पंजाब की हुकूमत ने और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुलाकात होने नहीं दी। मुझे हैरत है कि ये मुल्क कैसे चलता है। ये अगर आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे मैं खुद तीसरे बार आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे राइट को ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन मिनिस्टर हैं, मेरे साथ 3 बार आ रहे हैं। चले अच्छा है, इन 3 हफ्तों में हमारी काफ़ी जान पहचान गपशप हो गई। हलीम आदिल शेख साहब कराची से आए हैं, सीमाबिया ताहिर हमारी एक्चुअल रावलपिंडी की MNA, जिनको कल इन्हीं प्रेमिसेस से इलीगली अरेस्ट किया गया। ये अडियाला जेल ही आपको दिखा रहा है कि पाकिस्तान कैसे एक मजाक बन चुका है। खुदा के लिए ऐसे ना करें। ये इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके आए हैं क्योंकि कोर्ट ने इनकी मुलाकात कराई थी। आदिल बाज़ाई साहब, जिस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने गलत इल्ज़ाम लगाया था कि वो PMLN के MNA हैं, वो यहाँ पे हैं। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है पंजाब गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, जो भी ये फैसले ले रहा है, भाई अगर मुझे नहीं छोड़ना, मुझे ना छोड़े, अब्बासी साहब को नहीं छोड़ना, उनको ना छोड़े। 11-12 लोग आए, कोई तो जो है वो कबूल होगा कि वो इमरान खान से मिल सकता है, उनको तो छोड़ दें। आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये आया, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब ने प्रेस को बुलाया था ये कहने के लिए कि IMF उनसे क्या पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या जुडिशल सिस्टम कैसे चलता है। तो उम्मीद है कि इसकी बात हुई होगी कि जी जो जुडिशल सिस्टम और उसके साथ जो प्रिजन सिस्टम है वो कैसे चलता है, कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए जेल मैनुअल नहीं दस्तयाब, कि हर हफ्ते जो आता है मिलने, जेल रूल्स के मुताबिक उसे नहीं मिलने दिया जाता। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप किससे ये कहेंगे, किससे ये पूछेंगे कि जो है वो जो वो कर रहे हैं कि वो काबिल मुज़म्मत है, कि PTI अगर IMF को इसी मैंडेट के मुताबिक कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्या है, कि अगर उमर अयूब खान उनको एक खत लिख दें और सबूत पेश कर दें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, और ये आज आपके सामने दोबारा है, और यहाँ पे तकरीबन हर जो बंदा आए है वो इस बात का विटनेस है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। उन्होंने अगर जेल सही है, उनका अगर रिजल्ट का इलेक्शन ऑल्टर हुआ है, उनके अगर प्लाजास जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, जैसे आदिल बाज़ाई के, उनको अगर गलत पार्टी के साथ मुंसलिक किया गया, इवन एंटी करप्शन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। तो अगर ये हाल है, और इसी में मैं कहता हूं, एक PMLN के वजीर ने कल ट्वीट किया था, और बड़ा काबिल मुज़म्मत ट्वीट था, जो आपको दिखाता है प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन थे राना एहसान अफजल, जिन्होंने कहा था कि पंजाब में अगर हॉर्स एंड कैटल शो जिस तरीके से हुआ है, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नस्वार शो करके दिखा दे। यह आपको दिखाता है कि नफरतें भी कौन बढ़ा रहा है, कि कानून भी किसने हाथ में लिया है। कल मैंने उनको टीवी पे इसके साथ कन्फ्रंट किया, हालांकि उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, लेकिन मुझे हैरत है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये हालत है तो फिर आप कैसे किसी और पार्टी से जो है वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो बर्दाश्त का मुजाहरा करें। बस मैं एंड में यही कहना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे हर बंदे के बिहाफ पे ये कह सकता हूं कि ये टैक्टिक किसी को ये नहीं रोकेगी कि हम सब इमरान खान के साथ बिल्कुल स्टेडफास्ट खड़े हो। किसी ने 1 इंच नहीं हिलना। आप सिर्फ ये साबित कर रहे हैं
कि पूरी दुनिया जब शक करती है कि इमरान खान पे किसी एक केस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो अडियाला जेल के सामने हर जुमेरात को ड्रामा लगता है, इससे बेहतर सबूत इसका कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बाद में ले लेते हैं। सवाल मैं बाद में ले लेता हूँ, आप जरा बात कर। मैं झगड़ा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि लगता है कि पहले ही इस मुल्क में अदलिया को, अदालतों को, कानून को, इंसाफ को दफन कर दिया गया था। अब लग रहा है कि वो जो मकबरा है अदलिया का, उसको भी बुलडोज किया जा रहा है। वैसे तो हमारा हक है, और किसी भी गो के इमरान खान कैदी नहीं है, वो आज़ाद है, कैदी और लोग हैं। उसके बावजूद बहैसियत अगर हम कैदी भी देखें तो उनका हक है कि हम उनसे मिलें, और इसके लिए अदालत जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक मेन पिटिशन के अंदर 2 दिन की मुलाकातें, ट्यूसडे को और थर्सडे को, जुमेरात को, पहले दिन फैमिली की और उसके बाद हम सब लोगों की मुलाकातों की परमिशन है। जो शुएब शाहीन साहब की पिटीशन है उसके अंदर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, और ये सब इंडिविजुअली इन्होंने अदालतों से ऑर्डर लिए। अफरीदी साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, झगड़ा साहब ने, बाज़ई साहब ने, हमारी बहन जिनको कल ये मिलने आई थी, इनको पकड़ लिया गया था। हम कहना चाहते हैं कि तमाम चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। कल मैं कराची में था, शाम को फोकल पर्सन ने लिस्ट दी, हमें कॉल की, इस्लामाबाद की फ़्लाइट नहीं थी, मैं लाहौर से उतर के बाय रोड यहाँ पहुँचा हूँ, और फोकल पर्सन की लिस्ट जो कि अदालत में इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि उसको मानना है, उसको मैं समझ सकता हूँ कि ना आजकल इनके ना सामने कोई कानून है, ना कोई अदालत है, ना कोई कोर्ट है। जिस अंदाज से आईन और कानून का मजाक उड़ाया गया है, और अब तो 26वीं तरमीम के बाद तो इसको दफन कर दिया गया है। बात यह है कि हमारा लीडर, हमारा कायद जितना ये जुल्म कर रहे हैं, जितनी ये ज़्यादती कर रहे हैं, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोगों की मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। जितना रोकेंगे हम बार बार आएंगे, और इंशाल्लाह इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर इंडिविजुअल भी ये लोग उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, और जो मेन पिटीशन है उसके अंदर भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे कि हमें बुलाने के बावजूद, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मिलने क्यों नहीं दिया गया। सोहेल मुसादिक साहब, आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा जी, बात ये है कि ये तो खैर हमारे लिए अब कोई नई खबर नहीं रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में 6-6, 7-7 दफ़ा हम सारे आ चुके हैं यहाँ पर खान साहब से मिलने। हमारे नाम खुद खान साहब देते हैं, लेकिन यहाँ की जो पंजाब की माँ है और जो उसके हवारी हैं वो हमें मिलने नहीं देते इमरान खान से। तो अगर वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से वो नहीं मिलने देंगे और हम इमरान खान साहब से पीछे हट जाएंगे, तो ये मैं बता दूं आपको कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो इसको वो दूर कर ले, क्योंकि जितना ये हमें पीछे हटाने की कोशिश करेंगे उतना इंशाल्लाह हम दोबारा खड़े होंगे और हम बार बार अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कल यहाँ पर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर, मेरे पास कल अपनी ज़मानतें मौजूद थीं सारे केसेस में, और उसके बावजूद कल जो है मुझे अडियाला जेल की प्रेमिसेस के अंदर से जो है अरेस्ट किया गया गैर कानूनी तौर पर। और उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ पर उस पर बचत नहीं की गई, बल्कि यहाँ से उठा के मुझे पहले विमेन पुलिस स्टेशन लेके जाया गया, उसके बाद जो है मुझे न्यू टाउन थाना लेके जाया गया, और उसके बाद जो है इन लोगों ने वहाँ पर पेपर्स की वेरिफिकेशन करके तो इन लोगों ने मुझे छोड़ा। मैं सिर्फ उस पंजाब की माँ से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम जिसके पास, जो खुद भी जाली और जो खुद जाली सीट पर बैठी हुई हो, तुम अगर पाकिस्तान की ख़वातीन से डरती हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन तुम्हारी आंखों में इतना चुभती हैं, तो फिर पहली बात तो ये है कि ये जो जाली मुसल्लत शुदा सीट पे तुम बैठी हो वो सीट छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम सच में इस सीट के अहल होती तो तुम ख़वातीन के साथ वो नारवा सलूक ना करवाती कि जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है। तुम बात करती हो कश्मीर की बेटियों की, तुम बात करती हो फ़लस्तीन की बेटियों की, तुम बात करती हो वहाँ पर जिन जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनकी बेटियों की, माओं की और बहनों की, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोगों ने जो अपने मुल्क में बर्बरियत और फसादियत बर्पा की हुई है अपनी ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसमें तुम लोगों को कोई एहसास नहीं है, कोई इंसानियत तुम लोगों के अंदर नहीं है। किस मुँह से तुम लोग जो है बाहर के ममालिक की ख़वातीन के हुकूक की बात करते हो?
किस मुंह से तुम लोग कश्मीर की बात करते हो, फ़लस्तीन की बात करते हो, कि जबकि अपने मुल्क में तुम लोग वही बर्बरियत कर रहे हो कि जिसका तारीख में कोई मिसाल जिसकी नहीं मिलती है। ये याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन कल भी अपने लीडर कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ी थीं, आज भी खड़ी हैं और आइंदा भी खड़ी रहेंगी। ये आपके पर्चे, ये आपके डंडे, ये आपके डाले, ये आपकी कैदो सहूबत की जो पाबंदियां हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने सब कुछ करके देख लिया है। और आज मैं यहाँ पर अपनी चीफ साहब को भी ये कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी जुल्म उतना करें कि जितना आप सब बर्दाश्त कर सके, क्योंकि कल को जिस वक्त अवाम की हुकूमत आएगी तो ये बात याद रखिएगा कि तब आप में से कोई भी अवाम के उस गुस्से की ताब नहीं ला सकेगा। तो सिर्फ इतना कहना है कि जुल्म को ख़त्म करें और बराए मेहरबानी हमें हमारे लीडर से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जैसा कि हलीम भाई ने कहा है, जैसा कि तैमूर भाई ने कहा है कि हम इन पे ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए हुए वो सब कोर्ट की इजाज़त से यहाँ पर आए। और इमरान खान ने अपने जेल मैनुअल के मुताबिक खान साहब ने इन सब के नाम दिए हुए थे, और आपने अगर आज भी हमें मिलने नहीं दिया तो अब इंशाल्लाह आपसे हमारा जवाब जो है वो कोर्ट तलब करेगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस तरह आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर हूँ और ख़ान साहब की हदायत के मुताबिक यहाँ पहुँचा था, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में ख़ान साहब का जो नज़रिया है उसके तहत उनकी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आती रहीं। और जो वहाँ पे हुकूमत के अंदर, गवर्नेंस के अंदर जो हमने काम कर रहे थे, उसके हिसाब से हमने ख़ान साहब से एडवाइज़ लेनी होती हैं। आपको ये पता है कि वहाँ पे हमारी पार्टी की हुकूमत है और ख़ान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन। उनका हक़ पहुँचता है कानून कि वो उस पार्टी के जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उन पर वो नज़र रखे। और नज़र रखने का तरीका यही है, उन लोगों की भलाई या उनकी जो गवर्नेंस है या वेलफेयर है, वो ये है कि बानी से उसकी हदायत ली जाए। ये मेरा 5वां चक्कर है, दिस इज़ 5th टाइम आई एम हेयर। और हर दफ़ा इस दफ़ा मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। मुझे नहीं समझ लगती कि मेरी क्या चीज़ इन लोगों को चुभती है कि ये 5वीं दफ़ा है, हर दफ़ा ये बुलाते हैं। मेरा फोकल पर्सन भी नाम देता है, खान साहब भी नाम देते हैं, लेकिन खान साहब की वह हदायत जिन पर हम अमल कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुँचने दी जा रही। और वो जो हदायत मुझे देना चाहते हैं गवर्नेंस के लिए, सूबे के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए, वो जो हमारे पास नहीं आ रही। ये बहुत ज़्यादती है, ये बहुत जुल्म है। रूल ऑफ लॉ, कानून, इसको आप किस हद तक अब्यूज़ करेंगे? इसकी अब्यूज़ एक हद तक जब जाएगी तो ये स्टेट जो है ना, ये ख़ुद एक सवालिया निशान बन जाएगी आपके लिए। इसलिए स्टेट और नेशन दोनों को फेल ना करें, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करें। ये जो यहाँ पे लोग आए हैं इनको हर दफ़ा आप जलील करते हैं, लेकिन याद रहे किसी को जलील करने से वो जलील नहीं होता, बल्कि ये दूसरे का माइंडसेट बताता है कि वो किस मेंटालिटी का है और वो किस तरह से बिहेव करता है। वो एक्चुअली उसकी शाखसानो होता है, उसकी मेंटालिटी इस तरह की प्योर होती है, माइंडसेट उसका सिक होता है, बीमार होता है, और वो इसका एक्चुअली इज़हार कर रहा होता है। हमारा क्या है, हमें 5 नहीं, अभी 7 चक्कर लगवा लें, दो रह गए मेरे, मैं 7 पूरे कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा। अब 10-70 दफ़ा आ जाऊँगा, बिकॉज मेरा लीडर अंदर है। और ये भी जिस तरह मेरी बहन ने कहा है और अलीम साहब ने कहा है, वो कैद नहीं है, दरअसल आप कैद हैं। आप अगर आज़ाद होते हैं ना तो हमें आप इजाज़त देते। आप अपनी सोचों के अंदर कैद हैं, अपने सिक माइंड के अंदर कैद हैं। और ये सिक माइंड में बता दूँ, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन स्टेट। मुल्क इम्पैस में आ गया है, इसको निकालें, मज़ीद जुल्म को ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लिहाज करें और इंसानियत की कुछ कदर करना सीखें। और हुकूमत पंजाब के पास इतनी भी क्या वो हैसियत नहीं है कि वहाँ पे एक वेटिंग रूम बता दें जहाँ पे हम बैठ के इंतज़ार करें। हमें रोड के साइड पे 5-5 घंटे खड़ा किया जाता है, हमारे मुंह पे मट्टी पड़ रही होती है। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हमारे पास साथ औरतें होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, वो भी इस तरह से खड़ी और जलील हो रही होती हैं। दरअसल वो जलील नहीं हो रही होती, हुकूमत पंजाब और स्टेट जलील हो रही होती है, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया पे जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
परसों कौमी असम्बली के जाली स्पीकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब एक जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे बशमूल पार्लियामेंट कोलैप्स कर चुका है। तो आज उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे पास जो है उसी पार्लियामेंट का एक नेता प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से मैं था और हमारे बाकी दोस्त थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था बावजूद इसके कि हमारे पास कोर्ट के आर्डर्स हैं। परसों हमने बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था और आज जो है जेल के अंदर मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को उस कंटेम्प्ट से डराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी जो तंजिया हंसी है अभी तक मेरे आंखों और दिमाग पर भारी पड़ रही है। जवाब सिर्फ ये आया कि वो भी ट्राई करके देख ले। मतलब जेल की इंतज़ामिया अब हमारे अदलिया से भी नहीं डर रही। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन बहसीयत कौम, बहसीयत इस मुल्क के जितने इदारों की पासदारी या उसकी हुक्मरानी हमने लानी है, हमारे जहन तकरीबन मफलूज हो चुके हैं और हम ये मान चुके हैं कि अदलिया, पार्लियामेंट और हमारे जितने भी इदारे हैं ये बराए नाम हैं। ताकत सिर्फ कुछ लोगों के पास है और वो जो चाहें इस मुल्क में कर सकते हैं। इधर इस अडियाला जेल में चोर डाकू जो आज एक पंजाब की वज़ीर आला है और दूसरा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और एक भगोड़ा अभी भी जो है बाहर हैं, वो चोर डाकू भी इन जेलों में रहे हैं। यहाँ पर हुजरे होते थे, यहाँ पर जो है उनको शाही ज़िंदगी दी जाती थी, उनके जितने भी लवाजमात हैं वो पूरे कर दिए जाते थे। लेकिन अदालत से सर्टिफाइड सादिक और अमीन पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जो है नाहक कैद में हैं। उसको जो प्रिजन के बेसिक मैनुअल होते हैं, जो प्रिजन्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको भी जो है पूरा करने नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ की जितनी भी मुज़ामत की जाए कम है। और हमारी अपनी अदलिया से, क्योंकि हम इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के फॉलोवर हैं, हम अपने इदारों की इज़्ज़त करते हैं। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक दफ़ा फाइल किया है, अब दोबारा हम अपनी अदलिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं जो आप लोगों को हकारत की नज़र से देखते हैं और जो ये समझ रहे हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी हमारे इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सीरियस कार्रवाई की जाए और जो लोग मुलविस हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शुक्रिया।